हेलो, हाँ जी गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो से, जो है पीपीएस के एग्जाम के ऊपर प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। जो आपका सिलेबस है वो आपको अभी तक पता लग चल ही गया होगा, क्योंकि कल मॉर्निंग आपका पेपर है, तो अभी तक तो आपको सिलेबस तो कम से कम पता होना चाहिए। सो दीज आर द टॉपिक्स: यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 ऑपरेटर्स, यूनिट 3 एरेज एंड स्ट्रिंग्स, यूनिट 5 फंक्शंस एंड यूनिट 6 रिकर्जन। अब बात कर लेते हैं हम कि कैसे आपको क्वेश्चन एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। 2 मार्क्स में बेसिक इंट्रोडक्शन जो है उनमें से कोई भी आ सकता है। हु डेवलप्ड सी, वेयर सी वॉज डेवलप्ड, है ना, ऐसे क्वेश्चन में। और एरेज, व्हाट इज अ फंक्शन, मतलब सी स्पेशल क्यों है आपके, है ना, हमारे लिए, सबके लिए सी स्पेशल क्यों है। और एरेज एंड स्ट्रिंग्स में से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। रिकर्शन की डायरेक्ट डेफिनेशन आ सकती है आपके पास। फंक्शंस आ सकते हैं। 4 मार्क्स में भी यही टॉपिक ही कवर होंगे, बस वो थोड़े डिटेल्ड होंगे। और 2 मार्क्स में आपको आंसर को इतना खींचना नहीं है, आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में उसका आंसर दे देना है। 4 मार्क्स में थोड़ा आपको डिटेल में जाना है, आपको एल्गोरिदम भी लिखनी हो आ सकती है, फ्लो चार्ट बनाना आ सकता है। ठीक है। तो 4 मार्क्स में ही हो सकता है। 8 मार्क्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एज सच आपके पास कोई फुल क्वेश्चन नहीं आएगा 8 मार्क्स का। वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपकी डिवीजन होगी 4+4 मार्क्स की। एंड उसमें जो टॉपिक्स आपके पास आ सकते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, प्लीज ध्यान से इन पे कंसंट्रेट कीजिए। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, ये क्वेश्चन आपके पास 8 मार्क्स में आ सकते हैं कल। तो टिप्स यही हैं कि ट्राई कीजिए कि आप फ्लो चार्ट्स एंड एल्गोरिदम्स बनाएं जहां जहां पर पॉसिबल है। अकेली डेफिनेशंस नहीं लिखनी है या अकेली एग्जांपल्स नहीं देनी है, आपको दोनों चीज़ें करनी है। अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो एग्जांपल भी दीजिए, और अगर आप एग्जांपल लिख रहे हो तो साथ में थोड़ी सी थ्योरी भी रखिए। पीपीएस का पेपर है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूँ कि कितने लंबे आपको आंसर्स को खींचना है, अगर आप डायग्राम वगैरह, फ्लो चार्ट वगैरह कुछ बना रहे हो, तो आपको 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन मैक्सिमम 1 पेज के लिए खींचना है। एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पेजेस के लिए, 8 मार्क्स का क्वेश्चन 4 पेजेस के लिए मैक्सिमम। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट गाइज। एंड आपको फाइनल एग्जाम में एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती, तो आप सेट करके चलिए कि आपको एमएसटीज में 12 शीट से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। ठीक है। तो आपका कल आपका जो पेपर है वो प्रोफेसर रवनीत कौर मैम ने सेट किया है। शी इज़ वेरी नाइस टीचर, वो पीपीएस ही करवाते हैं, तो इनफैक्ट हमने भी उनसे किया था पीपीएस। वेरी नाइस टीचर। तो मुझे उम्मीद है कि वो स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने पेपर काफ़ी स्टूडेंट्स की लेवल को देख के ही डाला होगा, क्योंकि हमें भी पता है टफ टाइम चल रहा है। सो स्टे ईजी, प्रेपरेशन कर लीजिए, ऑल द बेस्ट, रिवाइज कर लीजिए ऑल द टॉपिक्स, शीट्स अपनी पहले तैयार करके रख लेना। सो वी होप कि मैम ईजी पेपर डालें, शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव. Okay, so all the best and do well.